डाल दो, पूरा ही डाल दो, मिक्स हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, अपना लंच बनाने जा रहे हैं हम। और एक बात और है कि विशु पूरी हद पार कर चुके हैं मुझे परेशान करने का। इनको खाना बनते हुए भी देखना है और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मुझे इसको चुप कराने के लिए थोड़ी देर फ़ोन देना पड़ा, जो कि फ़ोन देना थोड़ा एक तरह से देखो तो हम लोगों ने बंद ही कर दिया है। कभी कुछ खाते टाइम दे दिया तो ठीक है, वरना बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है कि आज बनने जा रही है कढ़ी, और जो कढ़ी बनेगी वो है नानू के स्टाइल में। आज नानू ने बोला कि उनका कढ़ी खाने का मन कल से ही था। तो कल आप सबको पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण था, तो काफ़ी चीज़ें थी। तो उसमें क्या था कि सुबह मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था, एक्चुअली एक दिन रात में पहले ही कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा देखो, हैदराबाद में जो सूर्य ग्रहण है वो 10:15 से 1:45 तक है। तो उस अभी विशु को मुझे लंच कराना पड़ता है, तो उस बीच में तो मैं कुछ बना नहीं सकती। तो बोला गया था कि ठीक है, तुम मॉर्निंग में ही अपना लंच वंच सब कुछ बना लो, अच्छा सा हैवी कुछ खा लेना ताकि तुम्हें 2 बजे तक भूख ना लगे। तो इतनी सुबह जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना मैं कल का व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो आज से स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ी खाने का नानू का परसों सामान था, तो मैंने कहा कि अभी आज तो नहीं हो पाएगा और आज बनाएंगे हम लोग। और मैं कोई बात और बता दूं कि हमारा दोनों सिलेंडर आ चुका है। दोनों इन द सेंस कि एक तो लीक कर रहा था जो कि पूरा भरा हुआ था, और एक खाली हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन तक इंडक्शन यूज़ करना पड़ा। बहुत प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हुई ना, हमें एक्चुअली चावल बहुत कम खाते हैं और इंडक्शन पे तो सिर्फ चावल ही बन रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, इतना तो बनता है, कभी कभी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम झेलनी बनती है लाइफ में। मैंने पकौड़े की सारी तैयारी कर ली है। इसमें छोटे छोटे आलू, प्याज, मिर्ची और अदरक, लहसुन, थोड़ा सा बेसन, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इसमें तामझाम मैंने नहीं किया है। पकौड़ी जैसे रहती है नॉर्मल वैसे ही मैंने बनाया है। और इसको अब मैं छानूंगी, क्योंकि एक साइड नानू की जो कढ़ी है वो रेडी हो रही है। मेरी मम्मी बोलती है कि कढ़ी को हमेशा चलाते रहना चाहिए वरना वो फट जाता है, तो वो फटे ना, अजीब ना लगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया है हम दोनों ने। तो इसलिए वो नानू उसको लगातार चला रहे हैं उस साइड, और मैं इस साइड फटाफट पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलो बना लेते हैं पकौड़ी।
अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा था, नानू आप प्लीज़ थोड़ा कम हीलिए क्योंकि अंधेरा वीडियो है। वो हो गया है ना कि कढ़ी को हमेशा चलाते रहना चाहिए, तो नानू कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल अब ऐसे हिलती ही रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं। तो नानू कढ़ी पक चुकी है, तो आप खुद को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जब बोलूँगा तब पकेगी, ये जब बोलेंगे तब पकेगी। मतलब यहाँ मैं शादी के बाद से 6 साल हो गए मैं खाना बना रही हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। ये अभी नए नए आए हैं, इस लॉकडाउन में इन्होंने स्टार्ट किया है। क्या क्या बनाया नानू वैसे इस लॉकडाउन में आपने? भूल जाओ पता नहीं, 2-3 बार बनाया है वैसे। अरे झूठी। हाँ ठीक है, 5-6 बार बनाया है। 5-6 बार? तो हर तीसरे चौथे दिन मैं ही बना। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर हर तीसरे चौथे दिन आप बनाते ना, तो ये मेरा हाल नहीं होता। आप ये देख सकते हैं आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं और ऐसा मेरा गाल जला रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये मेरे बेटा बिना पकौड़ी कढ़ी नहीं रहती, ठीक है? अगर अभी मैंने अपना सारा पकौड़ी छुपा दिया ना, तो बस तुम कढ़ी बस कर ऐसे सूप की तरह पीते रहना। हाँ, टू ऑयली, ओह माय गॉड, नौटंकी। तो मैं क्या कह रही थी, तुम नाम मुझे भुलवा देते हो। सही बात है, मैं कुछ बोल रही थी, मैं कुछ नहीं किया। अच्छा है ना, तुम्हारे लोग बन जाएंगे सुनने से। ये कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है मेरी। बात और आपसे शेयर करना चाहती थी जो कि बहुत सीरियस है। वो है कि अभी 2-3 दिन से जब मैं यहाँ बर्तन धुलती थी, एक्चुअली मैं सिंक में ही बर्तन धुलती हूँ, और जो मेरी मेड आती थी वो वहाँ यूटिलिटी में बर्तन धुलती थी, मैं निकाल देती थी। तो यहाँ धुलने से क्या होता है ना कि जैसे चावल, दाल या चाय पत्ती कुछ मतलब ऐसा तो मैं पूरा साफ करके कूड़े में डाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिंक में कुछ भी एक्स्ट्रा जाए, जाम ना हो, तो निकाल देती हूँ। उसके बावजूद भी अगर ऐसे वैसे चला भी जाता है तो बहुत ज़्यादा महक आ रही थी मुझे 2-3 दिन से। पानी तो जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर ऐसा ना सिंक के पास आते ही ऐसा लगता था कुछ तो महक रहा है, कुछ तो महक रहा है। अभी मैंने कल क्या किया कि उसका नाम ड्रेनेक्स है ना नानू? ड्रेनेक्स, वो मैंने उसको लिया हुआ है। मैं जहाँ पहले अपार्टमेंट में रहती थी ना, तो वहाँ पे एक बार मेरा सिंक जाम हो गया था, मतलब पानी जा ही नहीं रहा था, पूरा भर गया था, ठीक है? फिर क्या हुआ कि मैंने नीचे कंप्लेन किया, तो वहाँ के जो प्लम्बर हैं वो आए और ड्रेनेक्स को उन्होंने, पैकेट में आता है वो ना, उन्होंने एक डब्बा लिया हुआ था, वो डब्बे में वो ड्रेनेक्स लेकर के आए थे। फिर उसको उन्होंने डाल दिया, मेरे को बोला कि 2 घंटे बाद गर्म पानी आप डाल दीजिएगा। उसका उन्होंने 300 रुपये ले लिया मुझसे, ठीक है? और मेरी फ्रेंड थी वहीं पे पिछले अपार्टमेंट में, फ्रेंड थी क्या, वो अभी भी फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उसने मेरे को बोला था कि ये कुछ नहीं है, ये ड्रेनेक्स है, तुझे किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, जाके ले लेना, और ये 30-35 रुपये का एक पाउच आता है, उसको तू रात को डाल दिया कर। अगर तुझे ऐसा कभी भी लगे कि जाम हो रहा है या महक आ रही है, फिर सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी डाल दिया करो। क्या होता है, पूरा का पूरा गंदगी जो है वो गल के पूरा साफ हो जाएगा, पूरा होता है ना जो पूरी पाइप भर जाती है वो पूरी साफ हो जाएगी। तो मैंने उसको ले लिया था, हमारे यहाँ डी-मार्ट में था, तो वहाँ मिल गया था, वैसे आप ऑनलाइन भी शायद मिल जाएगा, तो वहाँ से मैंने ले लिया था। मेरे इन-लॉज आए थे, मैंने उनको भी दे दिया कि पापा एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा, अगर कहीं भी जाम हो जाए तो एक बार देखिएगा। तो उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस गया, वो बोल रहे थे बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ दी तुमने, वरना उनके यहाँ तो ऐसी नौबत आ गई थी कि पापा ने पूरा मार्बल लगवा दिया, तो मार्बल तोड़वाने की नौबत आ गई थी, इतना जाम हो गया था। तो वो उसकी वजह से बच गया वो चीज़। तो कल रात को भी मैंने यहाँ पे ड्रेनेक्स डाला, एक पाउच डाला मैंने, इतना बड़ा पाउच होता है, वो डाला, और ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गल रही है, धुआं उठ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए ये सब चीज़ आप हमेशा रात को कीजिए, ताकि उसके बाद आपको सिंक यूज़ ना करना पड़े और किचन में ना रहना पड़े, क्योंकि जो उसका स्मेल जाएगा ना आपके लंग्स में, वो बहुत ही बेकार है आपके लिए। तो इसलिए जब आप सोने जाते हैं तो ये काम, बाथरूम हुआ या कोई भी सिंक हुआ, वॉश बेसिन हुआ, आप उसमें ये डाल दीजिए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी खूब सारा डाल दीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलो अभी हमारी कढ़ी बन चुकी है, अब मैं राइस बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट करना नहीं चाहती मैं। तो ये हमारा लंच रेडी हो चुका है, कढ़ी, राइस और
सैलेड के बिना तो खाना नहीं चलता है हमारा, वो तो है। सलाद, चटनी, ये चाहिए ही चाहिए। तो आज कढ़ी बनी थी, तो आज मुझे थोड़ा सा बख्श दिया गया कि हाँ चटनी रहने देते हैं, वरना चटनी और सलाद के बिना काम नहीं चलता हमारा। बहुत टेस्टी है। मुझे पता ही है टेस्टी हो। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने खाने को लेकर के। Where are you going? अभी नो बिशु क्यों जाओगे? अभी आप ये सोच रहे होंगे, मुझे पता है सबसे मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा जब मैं खाना खाने बैठती हूँ नीचे। एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि हमने डाइनिंग टेबल यहाँ इस घर में नहीं खरीदा है, जो मेरा ये खुद का घर है। अभी 2 साल पहले ये घर लिया है ना, 2 साल हो गए ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं खरीदा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है बीशु को खेलने के लिए बहुत स्पेस जाता है। लॉबी में ही साइकिल चलाना, मतलब डाइनिंग रूम में खेलना कूदना, मतलब इतना कुछ मैंने नहीं लिया, उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं से गिर जाएंगे, चोट लगा लेंगे। तो इसलिए नानू ने बोला है कि नहीं ले लेते हैं, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है घर, ये वो बातें करते थे। मगर मैंने कहा कि बीशु को थोड़ा बड़ा हो जाने देते हैं, डाइनिंग टेबल के बिना हमारे घर का जो शो है वो ख़राब नहीं हो जाएगा। तभी वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जब समझदार हो जाएगा तो फिर खरीद लेंगे, उसमें क्या है। तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। फ्री क्या, अभी तो विशु को सुलाना भी है, वो जल्दी सोएगा नहीं, थोड़ी देर खेलना पड़ेगा उसके साथ, उसके बाद वो सोएगा। और बर्तन भी अभी नहीं धुला है। एक्चुअली पेट इतना ज़्यादा भर गया है ना मतलब इतना ठूस लिया है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मगर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो अभी कपड़े मैंने धुले थे, जब मैं लंच बना रही थी उस समय मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो पूरा धुल गया था। अभी सोचा मैंने अच्छे से फैला दूँ, फैला भी दिया है। और जो सूख गए थे कपड़े मैंने उसको हटा दिया है, अभी उसे कबर्ड में रखना पड़ेगा। और मुझे यही दिखाना था आपको कि जो मैंने बात तो कर ली कि जो सिंक विंक जो आपके जाम हो जाते हैं, जो भी नाली वाली जाम हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो मैं कोई यहाँ पे रिव्यू करने नहीं बैठी हुई हूँ, मैं आपको बस अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा जो डब्बा है ना, ये शायद 135 रुपये का है पूरा ये बॉक्स। इसके अंदर 4 या 5 पाउच आते हैं। आप उस एक पाउच में डालेंगे, रात भर के लिए छोड़ देंगे, तो वो पूरा आपका जो पाइप जाम है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं दिखा दूँ, पता नहीं आप भूल जाएंगे जो मैंने नाम बताया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिलता है, तो ले करके बहुत काम की चीज़ है। घर है तो कुछ ना कुछ लफड़े लगे ही रहेंगे, तो जो काम की चीज़ें होती है ना उसको रख लेना चाहिए। तो चलो, आज की कढ़ी भी बहुत अच्छी थी, और आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि है ना कि अभी थोड़ी कहते हैं नई यूट्यूबर बननी हो तो सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, और उसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं है बोलने में, बात करने में और कहने में। तो इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पसंद आ जाएगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना प्लीज़ मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।